नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार पर रहे हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों की आवाज को दबाने के सारे इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस किसानों को रोकने के लिए लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली ना पहुंच पाएं। हरियाणा के सिरसा में किसानों के एक समूह ने बैरिकेडिंग पार कर लिया है। समाचार एजेंसी ANI से किसान ने कहा कि हम जो भी करेंगे शांतिपूर्वक करेंगे। हम किसी भी इंसान को या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर हमें महीने भर भी सड़कों पर रहना होगा तो रहेंगे। अगर हमें शहीद भी होना पड़े तो हो जाएंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हरियाणा और पंजाब के किसानों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों का भी साथ मिला है। भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत में हाईवे को जाम कर दिया है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर भी किसान इकट्ठा हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा, पंजाब के किसानों के साथ अत्याचार कर रही है और इसके खिलाफ वे भी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार MSP को शामिल करे और इसे लिख कर दे। किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इस दौरान रोहतक में एक 45 वर्षीय किसान की आज सुबह ही सड़क हादसे में मौत हो गई। इसे लेकर किसान यूनियन ने हरियाणा सरकार की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को जिम्मेदार ठहराया और हंगामा किया। किसान यूनियन ने मृतक के परिवार के लिए 20 लाख रुपए का मुआवजा भी मांगा है। बता दें, किसानों को रोकने के लिए सीमा पर पूरी किलेबंदी कर दी गई है। कर्नाटक के पूर्व CM सिद्धारमैया ने किसानों के प्रदर्शन पर हो रही बर्बरता को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, जब पूरा किसान समुदाय इन नए कृषि कानूनों के खिलाफ है तो सरकार इन कानूनों को बनाए क्यों रखना चाहती है? क्या पूंजीपतियों के हित किसानों की जिंदगी से अधिक महत्वपूर्ण है? पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से तुरंत किसानों से बात करने को कहा है। कैप्टन ने कहा कि किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए मोदी सरकार स्टेट्समैनशिप दिखाए और किसान संगठनों से बात करे। 3 दिसंबर तक इंतजार क्यों करना है? इसके साथ ही कैप्टन ने कहा कि जो ये कह रहे हैं कि किसानों को कांग्रेस भड़का रही है, वो क्या ये नहीं देख पा रहे हैं कि देश भर से किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं? ये उनकी जिंदगी और रोजी रोटी का सवाल है। उनको किसी को भड़काने की जरूरत नहीं है। 1 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि उन्हें फिर से अवैध हिरासत में ले लिया गया है। उनका आरोप है कि 2 दिनों से जम्मू कश्मीर प्रशासन पुलवामा में उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि वे अपनी पार्टी के PDP के युवा इकाई अध्यक्ष वहीद रहमान के परिजनों से मिलना चाहती हैं। महबूबा ने कहा कि उनकी बेटी इल्तिजा को घर में नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर ट्वीट किया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बृहन-मुंबई नगर निगम द्वारा कंगना के बंगले को ध्वस्त करने के लिए जारी नोटिस और आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि कंगना के बंगले को तोड़ने का आदेश कानूनी दुर्भावना से किया गया कार्य था। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बाद दिए गए बयान का समर्थन नहीं करता है, लेकिन राज्य ऐसी गैर जिम्मेदार टिप्पणियों के लिए एक नागरिक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो भी तोड़फोड़ की गई है उसका हर्जाना BMC को भरना होगा और कंगना BMC से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत देते हुए कहा कि उन्हें दी गई अंतरिम जमानत हाई कोर्ट से अर्नब की लंबित याचिका निपटाए जाने तक जारी रहेगी और अगर हाई कोर्ट ने विपरीत फैसला दिया तो भी 4 सप्ताह तक प्रोटेक्शन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ सताने का औजार न बन जाए। कोर्ट ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी पर FIR में लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप पहली निगाह में नहीं ठहरते। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए गए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नपुंसक हूं। परिवार पर हमले करना ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर वे हमारे परिवारों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके भी परिवार और बच्चे हैं। CM ठाकरे ने कहा, वो कोई धुले हुए चावल नहीं है। अगर हमने तय कर लिया तो हम उनकी खिचड़ी भी बनाना जानते हैं। ज्यादा हावी होंगे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। मध्य प्रदेश के एक बीजेपी सांसद द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाए जाने संबंधी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO से की गई है। शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को ईमेल और ट्वीट कर पूरे मामले से अवगत कराते हुए सांसद पर सख्त एक्शन की मांग की है।
बता दें, झाबुआ से बीजेपी सांसद GS डामोर के पुत्र का विवाह हुआ है। बुधवार को इंदौर में विवाह का कार्यक्रम था। बेहद महंगे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जलसे में अधिकतम 250 मेहमान शामिल हो सकते थे, मगर जलसे में 1000 से ज्यादा लोग जुटे। भारत में एक दिन में 43,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 492 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 93,09,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,35,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,55,000 से ज्यादा हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज जो बाइडेन को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने की आधिकारिक पुष्टि कर देता है तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 नवंबर के मतदान में मिली हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और गुरुवार को भी पत्रकारों से कहा कि ये स्वीकार करना कठिन होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।